भरे हुए नजर आ रहे थे, तो दूसरा पक्ष अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि ज्ञानवापी में बाबा का ही वास है। ज्ञानवापी में दूसरे दिन भी भोले के भक्तों के जयकारे। दूसरे दिन भी भोले भक्तों और श्रद्धालुओं में उत्साह और जोश देखने को मिला, जिसका इंतजार 3 दशकों से हो रहा था। आज एक बार फिर सुबह सुबह महादेव के दर्शन और पूजा आरती के लिए आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा था और ज्ञानवापी के व्यास तहखाने के अंदर भोले के भक्त ऐसे जयकारे लगा रहे थे मानो काशी बम बम बोल रहा हो। बहुत खुशी हुई। आज मैंने दर्शन किया और पाठ किया हम लोगों ने वहां पर खड़े होकर के, और बड़ी खुशी मिली। आधा घंटा तक हम लोगों ने पाठ किया है, दिव्य मंगला आरती हुई है, बहुत आनंदित हूँ। आज प्रातः 3:30 बजे के बाद मंगला आरती के बाद आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया था। हम लोग मंगला आरती के बाद हम लोग दर्शन करके अभी निकल रहे हैं और बहुत दिव्य दर्शन है, बहुत आनंदमयी है। व्यास जी के तहखाने में शंभू मिले हुए हैं, उनका हम लोग 3:30 बजे मंगला आरती के बाद हम लोगों ने दर्शन किया और सुचारू रूप से दर्शन चल रहा है। कोई भी अमन सौहार्द का माहौल भी बना हुआ है और काशी हमारा बम बम बोल रहा है। कल के बाद आज हम लोग ने दर्शन किया नित्य की तरह। प्रशासन भी इसमें बहुत सहयोग कर रही है। आम दर्शनार्थी भी जो बाहर से आ रहे हैं वो भी बहुत खुश हैं। अथाह प्रयास के बाद ये मिला, इसका कोई बयान ही नहीं है और बहुत हम लोग खुश हैं। ज्ञानवापी में भोले के जयकारे लग रहे हैं, ढोल मंजीरे बज रहे हैं, तहखाने के अंदर मिले साक्ष्य चीख चीख कर मंदिर खोने की गवाही दे रहे हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष गए कि मानने को तैयार नहीं कि ज्ञानवापी में बाबा का ही वास है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद वो एक बार फिर से ज्ञानवापी में पूजा रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। मुस्लिम पक्ष ने अदालत से 15 दिनों की मोहलत मांगी है। कहा है 15 दिनों तक आदेश लागू न किया जाए। इन तस्वीरों को देख, बाबा की भक्ति में लीन श्रद्धालुओं को देख मुस्लिम पक्ष भले ही अलग अलग हथकंडे अपना रहा हो, लेकिन इधर तैयारी पूरी है। सुबह 3:30 बजे मंगला आरती के बाद डेली आरती सुबह 5 बजे होगी, दोपहर 12 बजे भोग आरती होगी, शाम 4 बजे अपराह्न आरती की जाएगी। इसके बाद स्वयंकाल आरती शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे शयन आरती होगी। तमाम परिस्थिति और हालात को देख सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासन की पूरी नजर है। व्यास जी के तहखाने में पूजा के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर है, तो ज्ञानवापी परिसर छावनी में तब्दील है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ज्ञानवापी परिसर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है और एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है जिसने हिंदुओं के पक्ष को मजबूत किया है। क्या कुछ हुआ है ये हम आपको बता दें। 17वीं शताब्दी में मंदिर का हिस्सा तोड़कर मस्जिद बनी थी, ये हिंदू पक्ष का दावा था और इसीलिए एएसआई का सर्वे कराया गया। मस्जिद के निर्माण में मंदिर के खंभों का इस्तेमाल हुआ है। अब रिपोर्ट से साफ होता है, कई तस्वीरें वीडियो सामने आ चुके हैं। मस्जिद बनाने के वक्त कुछ खंभों से हिंदू चिन्ह हटाने की भी कोशिश की गई थी। अब ये भी स्पष्ट हो चुका है। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पूरी तरह से हिंदू मंदिर का ही हिस्सा है। पश्चिमी दीवार यानी जो मंदिर और मस्जिद के बीच में आती है वो उसी तरह से रखी गई है जो स्पष्ट है। मंदिर में बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की ओर छोटा एक कक्ष है, यानी जो मंदिर की वास्तुकला होती है बिल्कुल वैसा ही नजर आता है। मंदिर के सबूत मौजूद है। सर्वे में 32 शिलापट और पत्थर मिले हैं जो हिंदू मंदिर के प्रतीक हैं और हिंदुओं के पक्ष को उसने साबित कर दिया। शिलापटों पर देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ में आलेख लिखे गए हैं। इसमें और किसी तरह की शक शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। एक शिलापट में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर लिखा है। अब ये क्या किसी मस्जिद का हिस्सा हो सकता है, ये कोई सवाल ही नहीं है। एक दूसरे शिलापट पर महामुक्ति मंडप लिखा है, यानी जैसे मंदिरों में मंडप होते हैं अलग अलग, तो महामुक्ति मंडप वहां पर था, वही शिलालेख लिखा गया है। इस बीच लगातार अपडेट इस मामले पर और क्या स्थिति है फिलहाल ये आपको बताएंगी मोनिका। बिल्कुल सुजाता, आपने बताया कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में आखिर क्या क्या मिला था और इस बीच आपको यह भी बता दें कि आज मुस्लिम पक्ष ने बंद का ऐलान किया है। आज वाराणसी बंद बुलाया है मुस्लिम पक्ष ने। में जिस तरीके से पूजा अर्चना की इजाजत मिली है और लगातार 2 दिन पूजा अर्चना हुई है, उसके बाद उस पूजा के खिलाफ ही बंद का आह्वान मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया गया है। बंद का आह्वान किया गया है। आज मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी बंद बुलाया है और ऐसे में एक तरफ काशी की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो हर तरफ बम बम भोले की ही गूंज सुनाई दे रही है। भक्तों का उत्साह चरम पर है और ऐसे में जिस घड़ी का इंतजार, जिस पल का इंतजार शिव भक्त कर रहे थे, आखिरकार वो इंतजार सामने है। वो इंतजार की
घड़ी पूरी हुई है और वो वक्त सामने है और ऐसे में पूजा अर्चना करते हुए भक्त नजर आए। पहले ही दिन जब रात के वक्त भी पूजा अर्चना की गई तब भी भारी संख्या में भक्त वहां पर पहुंच गए थे। लेकिन इसके उलट दूसरी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष से जुड़ी हुई है, जो ना तो एएसआई सर्वे रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार है और ना ही व्यास तहखाने में जिस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है ना ही इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। यही एक बड़ी वजह है कि लगातार अपना विरोध दर्ज कराता हुआ हर लिहाज से मुस्लिम पक्ष नजर आ रहा है। हम लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, कम से कम 31 साल के बाद हम लोग को एक खुशी मिली है। पूरे सनातनियों को खुशी है, सबको बधाई देते हैं कि आके अपने दर्शन करिए आप लोग। अब आगे मतलब विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्ट वाले वो तय करेंगे कि कौन पुजारी रहेंगे कौन नहीं रहेंगे। तो नियमित पूजा की अनुमति मिलने के बाद आप उत्साह देख सकते हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। मुस्लिम पक्ष पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वहां से मनाही के बाद हाई कोर्ट पहुंच गया। आज मामले की सुनवाई होगी। इस बीच बंद भी बुला लिया है, लेकिन भक्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सुबह से लेकर रात तक, आधी रात तक किसी तरह से दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने अपने जो उनके घर में बुजुर्ग हैं उनसे सुना था कि किस तरह से वहाँ तहखाने में भी पूजा होती थी और अब उन्हें मौका मिल रहा है कि वो खुद जा सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो शायद 93 से पहले खुद जाते होंगे, लेकिन फिर उनकी मनाही हो गई। हालांकि अभी आपको ये बता दें कि पूजा जो होगी वो पुजारी ही करेंगे, नए पुजारियों की व्यवस्था भी होगी, लेकिन फिलहाल लोगों को ये मौका जरूर मिला है कि वो तहखाने में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। और ये तहखाना बिल्कुल उसी हिस्से में है जिसके ऊपर शिवलिंग है, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। यानी उसके ऊपर वजूखाना है, उसके नीचे ये तहखाना है और तहखाना बिल्कुल नंदी के सामने बना हुआ है। तो ये तमाम चीजें थी जो सबूतों से बात सामने आई और क्योंकि ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, 93 में ही से बंद किया गया था। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भक्तों में खुशी की लहर देखी जा रही है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि कोर्ट का फैसला व्यास तहखाने पर आखिर क्या है। व्यास परिवार ब्रिटिश काल से यहां पर पूजा करता रहा है। यह जिक्र इस बात का हुआ 1993 में राज्य सरकार का पूजा पर रोक लगाना, जिस तरीके से रोक लगाई गई वो पूरी तरीके से अवैध था। ये कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया है। तहखाने में पूजा का व्यास परिवार का अधिकार जो है वो बहाल किया जाए, ये आदेश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। व्यास तहखाने में यही एक बड़ी वजह है कि अब पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट पुजारी का नाम तय करेगा कि कौन पुजारी होगा जो नियमित रूप से पूजा अर्चना किया करेगा। डीएम 7 दिन के अंदर पूजा पाठ के सभी जरूरी इंतजाम करेंगे, लेकिन जो इंतजामात हैं वो डीएम की तरफ से भी कहे गए कि पूरे हो चुके हैं और ऐसे में पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो अब लगातार देखा जा रहा है। इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। विशेष कवरेज जारी रहेगी, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। बहुत अच्छा लगा और आज दूसरा दिन है।